दोस्ती एक इस दुनिया में दो ट्रम्प हैं। एक तो अमेरिका के हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं, एक हिंदुस्तान में भी हैं। हाँ, मोदी सरकार में वो ट्रम्प है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। जिस तरह से ट्रम्प ने हिंदुस्तान के साथ अपनी गलत नीतियों के चलते संबंध बिगाड़ लिए, ठीक उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने, जो मोदी और योगी ने पिछले 10-12 सालों में पूरे हिंदू समाज को जोड़ने की कोशिश की थी, अपने एक यूजीसी के गलत नियम के चलते उन्होंने पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, बिखराव पैदा कर दिया। हालत ये हो गई कि इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रदर्शन किए गए और और दबाव के चलते इस नियम को सरकार के इस नियम पे स्टे लग गया फिलहाल तो। लेकिन अब आप सोचिए कि ये सरकार पता नहीं किस तरह से काम कर रही है, किस सोच के साथ काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, समझ से बहुत परे है। जो मोदी मैकॉले पर आप सवाल उठाते हैं कि हम मानसिक तौर पे ये समाज गुलाम रहा है मैकॉले की शिक्षा पद्धति के चलते, तो वही शिक्षा पद्धति तो आपके धर्मेंद्र प्रधान ने लागू कर दी है। हालांकि उस पर स्टे लगा, वो बात अलग है। तो फिर जब आप मैकॉले का नाम तो लेते हैं, पर जब प्रैक्टिस करने की बात आती, उसे लागू करने की बात आती, तो आप वही मैकॉले बन जाते हैं। क्यों? आपके अंदर इतना गट्स, इतनी हिम्मत नहीं है, ना मोदी आप में, ना आपके किसी मंत्री में, कि जिससे कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएं जिससे कि समाज में एकजुटता आए और बिखराव कम से कम हो, और या ना के बराबर हो। हिंदू पूरा समुदाय एकजुट रह के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपने हाल ही में जिस तरह से यूजीसी में नियम लाए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये बताता है कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं और किस तरह की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉलिसी समाज में जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे हैरान इस बात पे हो रही है कि जब ये नियम जब कोई भी मिनिस्ट्री नियम ला रही है, तो क्या उस पर मोदी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? जबकि किसी भी देश की सबसे इम्पोर्टेंट अगर मिनिस्ट्री होती है तो शिक्षा मंत्रालय होता है, और आप कल्चर मिनिस्ट्री होती है। किसी भी मुझे पता है मोदी की जो पॉलिसी रही है, वो रही है कि आप हमें विकास करना है, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को आगे लेके बढ़ना भी है। अब ऐसी स्थिति में जब मोदी इस विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं, तो आपने ऐसे यूजीसी में ऐसे धर्मेंद्र प्रधान नियम क्यों लेकर आ रहे हैं जिससे हिंदू समाज एकदम टूट जाए, अलग हो जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 10-12 सालों में मोदी और योगी ने बहुत कोशिश की। पहले योगी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसी फ्रेज को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने बोला नहीं, एक है तो सेफ है और नेक है। तो अब जब आप ये इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैकॉले की जो गुलामी वाली मानसिकता वाला जो शिक्षा पद्धति थी, उसके खिलाफ आप लगातार बोलते रहे हैं, तो फिर वो शिक्षा पद्धति आपकी एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं दिख रही है? एक जरा सा कोई लेफ्टिस्ट एक जरा सी कंप्लेंट कर दे, एक पिटीशन दायर कर देते, आप तुरंत ही नया नियम बना देते हैं, तुरंत नई पॉलिसी बना देते हैं, और आप पॉलिसी भी ऐसी बनाते हैं जिससे कि हिंदू समाज पूरी तरह से टूट जाए। तो एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम एक हैं, हमें गुलामी वाली मानसिकता वाली शिक्षा पद्धति को हटाना है, तो वहीं दूसरी तरफ आप उस शिक्षा पद्धति पे काम करते हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस 10-12 सालों में क्यों नहीं आ पाया, जिससे कि आप ये तय कर पाए हमें समाज में ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर आनी है जिससे कि समाज में बिखराव ना हो, एकजुटता बनी रहे? ऐसा आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और रही बात आप सामाजिक न्याय की बात करते, तो वो बहुत ये सिर्फ एक फ्रेज है लेफ्टिस्ट का। वो समय गया जब भेदभाव होता था। आज हमारे ऑफिस में कई लोग, हम सब मिलकर बैठ के काम करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते, किसी के अंदर कोई बात नहीं आती है, और हर समाज का होता है। तो आप जानबूझकर वो बीज अंकुरित उनके बताए हुए एजेंडे पे क्यों पुश कर रहे हैं? उनके बताए हुए एजेंडे को आप पर क्यों चल रहे हैं अनजाने में? क्या आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? और ये बहुत शर्मनाक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन आप सरकार के तौर पे शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, और मोदी आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसी देश चलाएंगे? और हाँ, अगर लगता है आपका मन भर गया है तो आप छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ संभाल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।